हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो आइए मन में अहोई माता का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ला रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वह 7 दिन के अंदर ही मर जाते थे। 7 पुत्रों को इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय से प्रसन्न होते ही और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों वहीं आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसीलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देता है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्रवधुओं से भर जाता है। हे अहोई माता, जैसे आपने छोटी बहू को दिया वैसे सभी को देना। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए। पूरे दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करना चाहिए। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाएं अथवा आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। उनके सामने दीपक जलाएं, गीत मंगल गाएं और आरती करें। शाम को तारे निकलते ही उनको जल और खाना अर्पण करके व्रत खोलें। तो यह अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।